एक मिनट अच्छा था. You are a girl. You have one father, one mother. इन लोग कितने क्रोमोसोम लेके बैठे हैं? 46. इन लोग कितने लेके बैठे हैं? 46. They created 23 gamete, and these 23 and 23 gamete they meet and they make a 46 organism, which is you. Because you are carrying 2x chromosome, that's why you are a girl. ठीक. इसका मतलब जो तुम्हारे माँ है उसके पास में 46 क्रोमोसोम है. तो ये 46 क्रोमोसोम कहाँ से आया इसके पास? इसके पेरेंट ने 23 दिए पेरेंट ने. इसका मतलब 23 का एक नंबर है जो कॉमन है और उसमें जब 2 का गुणा करो तो 46 बनता है. इसका मतलब इसका 23 में 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल है. सेल के भीतर एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के भीतर डीएनए है. डीएनए कितने मीटर का होता है? 2 मीटर का. इसको फैला लेते. 2 मीटर का डीएनए आपके 60 माइक्रोन के सेल में घुसा हुआ है. इसमें कितने बेस पेयर होते हैं टोटल? बिलियंस. इसका हमको जब कॉपी बनाना हो, हम आपको एक किताब दे दे रहे हैं यहाँ से जिसमें 4000 पेज है और बोल रहा हूँ कि मैं आपको वो किताब चाहिए, पर मैं बोला मैं 1 घंटे के लिए दूंगा, आप फोटो कॉपी करा. 4000 पेज कर लोगे 1 घंटे में? मैं कर लूंगा. जो 4000 पेज हैं उसमें चैप्टर्स होंगे. हम हर एक चैप्टर को और एक चैप्टर करने को 1 घंटा लगता है, तो मैं 25 फोटोकॉपी की दुकान में एक चैप्टर दे दूंगा. तो 1 घंटे में हमको 25 चैप्टर की सबकी कॉपी मिल जाएगी. हम आपको किताब वापस कर दे रहे हैं, हम उसको जमा दे रहे हैं. उस हिसाब से नहीं कर सकते? कर सकते. 1 घंटे में आपकी किताब आपको वापस कर दी, हमने कर भी लिया. इतनी बड़ी किताब जिसमें बिलियंस ऑफ पेजेस हैं, उसको फोटोकॉपी करना है 24 आवर्स में. सेल डिवीजन होता है. सेल डिवीजन मतलब एक सेल का दूसरा सेल बनता है. तो इसका मटेरियल 2 जगह डिवाइड होता होगा ना, तो 2 कॉपी बनती ना, तो इसकी 2 कॉपी गई. इतना बड़ा किताब 24 घंटे 18 घंटे में 2 कॉपी बना के देना इज नॉट पॉसिबल. तो नेचर क्या करती है? इसको चैप्टर वाइज तोड़ लेती है और हर एक जगह पे एक फोटोकॉपी का दुकान लगाते हैं. उसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं. जब ये तोड़ेगी तो ये जो पूरा डीएनए है ये डिफरेंट पीसेस में टूटेगा. सबका चैप्टर का साइज किताब में एक जैसा थोड़ी ना होता क्या? तो वो पूरे डीएनए को कितने टुकड़े में तोड़ती है? कितने चैप्टर है डीएनए में? 23. तो ये चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कितने चैप्टर बने? 23. तो आपके पेरेंट्स का जो भी डीएनए भेज रहे हैं या तुम्हारा भी डीएनए भेज रहे हैं, उस डीएनए में कितने चैप्टर्स हैं? मदर ने कितने चैप्टर दिए? फादर ने कितने चैप्टर दिए? इसका मतलब चैप्टर 1 एक फादर का है, चैप्टर 1 एक मदर का है. ऐसे ही चैप्टर 2 एक फादर का है, एक मदर का है. हम इसको डिफरेंट कलर से भी बना सकते थे. इसका मतलब हर एक चैप्टर की ऑलमोस्ट एक कॉपी है. ऑलमोस्ट एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती तो तुम अपने पेरेंट्स जैसा दिखती. इसका मतलब हर एक डीएनए के चैप्टर का एक
कॉपी है। डाउन सिंड्रोम इज अ कॉपी नंबर वेरिएशन ऑफ चैप्टर। विच चैप्टर? 21. When there is an extra 21, then it is, Trisomy 21. if total number of chapters are 23 given by mother, 23 given by father, how many chapters you have? 46. If you are 46, then you are called euploid. What you call? Euclid. If you have any other than 46 chapters, you will be called, Aneuploid. maybe it is less than 46 or more than 46. Any difference from the 46 to either 45 or 47, then the particular chapter is either missing. If it is missing, then it is 2 चैप्टर हुआ तो डाइसोमी, 1 चैप्टर हुआ तो, Monosomy. 3 चैप्टर हुआ तो। Trisomy. तो यहाँ डाउन सिंड्रोम में किसका, Trisomy. कौन से चैप्टर का? 21. पटाउ सिंड्रोम में, 30. एडवर्ड्स में 18. एक्स्ट्रा चैप्टर, और टर्नर में X0. 0 मतलब Monosomy. It is a मोनोसोमी, monosomy. 1 चैप्टर गायब। These are also copy number variation. But what is the difference between copy number variation and some microscopic deletion, duplication and karyotype? If there is copy number variation which can be seen in microscope, then it is microscopic copy number variation which you can see in karyotype. 21 whole chapter is added. You can see extra chapter Extra. under microscope. So it is a microscopic. अब मैं जब आपके फादर का 1 नंबर चैप्टर, आपके पास फादर का भी 1 नंबर चैप्टर, मदर का भी 1 नंबर चैप्टर, अब मैं चैप्टर जब खोलता हूँ तो एक पहले चैप्टर में तो उसमें लिखा है कुछ, तो मैं इसको खोलता हूँ, 1 नंबर चैप्टर, दिस इज फ्रॉम मदर एंड दिस इज 1 नंबर चैप्टर फ्रॉम फादर। जब आप चैप्टर खोलते हो तो चैप्टर के हर पेज में, यहाँ भी खीर बनाने का रेसिपी है, इधर भी खीर बनाने का रेसिपी है, इधर पे मिठाई बनाने का रेसिपी है, इधर भी मिठाई बनाने का, इधर पे चटनी बनाने का रेसिपी है, इधर भी चटनी बनाने का। हाँ, तो जो रेसिपी लिखी रहती है वो पर्टिकुलर पेज में लिखी रहती है, तो उस पेज को क्या बोलते हैं, उस रेसिपी का एड्रेस, उसको क्या बोलते हैं, लोकस। अभी हम इसमें नहीं जा रहे। तो जो रेसिपी लिखी हुई है वो सिंगल वर्ड में लिखी है कि थोड़े 1-2 पेज में भी लिखी हो सकती है। अब सपोज जब तुमने फोटोकॉपी करने दिया था तो उसने तुमको किताब तो वापस कर दी, दोनों का खीर बना के हम पूरा मीठा खीर बनाते हैं। जब उसने तुमको किताब फोटोकॉपी करने दिया तो 1 नंबर चैप्टर का 5 से लेके 10वां पेज गायब। कैन यू आइडेंटिफाई व्हेन यू टेक दैट बुक? बट व्हेन यू गो फॉर मेकिंग खीर, दैट टाइम यू, अरे ये तो तुम तो पढ़ी नहीं, तुमने बना के दे दिया, तो वो खीर क्या होगा, मिठास कम होगी या वो कम होगी। When this happens in such a small pages which is not visible in Microscope. then it is submicroscope. That means every information is in 2 copy. Every information is in Is in 2 copies. every information. One is information being given by your mother, one is given information by your father. Even your eyes color, कान कैसा होगा, उसका दोनों का आउटपुट मिलके तुमको फिनोटाइप मिलता है। सपोज दिस इज फॉर मेकिंग अ जीन। तो ये जो पेज है, इस पेज में बहुत सारा लिखावट है,
तो कितना सारा लिखावट गायब हो गया। तो हर एक अक्षर इंपॉर्टेंट था। तो अक्षर का गायब होना मतलब लेटर का गड़बड़ हो जाना, दैट इज कॉल्ड जीन विच यू कैन नॉट आइडेंटिफाई बाई योर सम माइक्रोस्कोपिक डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब आप उस पेज को पढ़ते हो तो उसको सीक्वेंसिंग बोलते हैं। विथ सीक्वेंसिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि लेटर में कहाँ गलती है। बट जब आप किताब उठाते हो और किताब में आप पेजेस गायब देखते हो तो आप अक्षर नहीं पढ़ते, आप सीधा रिपोर्ट करते हो, अरे तुमने 4 पेज गायब कर दिए। तो 4 पेज गायब कर दिए मतलब इसके 4 पेज जो थे, इसका जो कंटेम्प्रेरी 4 पेज गायब, इसका मतलब इसकी 2 कॉपी थी। अब इसकी कितनी कॉपी रह गई, विच यू कैन नॉट सी इन माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि दिखाई नहीं देती। तो आप बोलोगे कि तो नहीं है, तो क्या हो गया। इसके भीतर जो लिखावट है, खीर के साथ कितना चीनी डालना चाहिए, कितना घी डालना चाहिए, कितना इलायची डालना चाहिए, कितना, सब लिखा है अलग अलग जगह पे। तो आपने कितनी सारी इंफॉर्मेशन गायब करा दी। इसका मतलब कॉपी नंबर वेरिएशन में बहुत सारे जीन गायब हो सकते हैं। इसका मतलब कॉपी नंबर वेरिएशन मल्टीपल जीन के साथ गड़बड़ कर सकता है। इसका मतलब यदि आपका, तो आप कैरियोटाइप में क्या दोगे, अब आप बोलते जब क्रोमोसोम डिफेक्ट नॉर्मल है तो इसको इतना जानने की क्या जरूरत है। इसके भीतर जो जीन का गायब होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे भी वैसी बीमारी होती है, वैसी घातक बीमारी होती है। ऑटिज्म होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है, और क्या होता है, मोटर डिले होता है, और क्या होता है, और अबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी होती और है, क्या? फेशियल अबनॉर्मलिटी होती है, हार्ट का हार्ट डिफेक्ट, डिफेक्ट्स होते हैं, फिर अदर लाइक किडनी वगैरह सब एक साथ डिफेक्ट होते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व है और हर जीन का एक important role है, तो you can have multiple features simultaneously. why it is happening so, because that gene in, when they are in pair, they work together, then आपका स्ट्रक्चर ठीक बनता है। पर यदि जीन का क्या काम है, जीन का काम है ट्रांसलेट करना, ट्रांसक्रिप्ट करना, ट्रांसलेट करना और क्या बनाना। प्रोटीन क्या काम करता है, स्ट्रक्चर बनाता है और एंजाइम का काम करता है। तो यदि एंजाइम कम पड़ गया या प्रोटीन कम पड़ गया तो फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए कॉपी नंबर वेरिएशन डेंजरस होता है। तो कॉपी नंबर वेरिएशन हर 100 बच्चे में, ध्यान रखना, कॉपी नंबर वेरिएशन हर 100 बच्चे में, यदि सब नॉर्मल रहा तो 100 में 1 होता है, मतलब 1%। और यदि अल्ट्रासाउंड में कुछ दिख गया तो 1, मतलब 1 से 1.7%। यदि अल्ट्रासाउंड में कुछ दिख गया तो ये और भी ज़्यादा होगा। डाउन सिंड्रोम नॉर्मली कितना इंसिडेंस होता है, 1 आउट ऑफ 400 जनरल पॉपुलेशन में। कॉपी नंबर वेरिएशन में डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी हो सकती है और उसका इंसिडेंस क्या है, 1 आउट ऑफ 100। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कॉपी नंबर वेरिएंस, तो आपको डाउन सिंड्रोम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि, कॉपी नंबर वेरिएंस। इसलिए मैं सबका माइक्रो एरे करा